नमस्ते, राम राम, जय जोहार। आरजे मोनिका का सलाम। दोस्तों, आज एकादशी है और आज तुलसी विवाह है। और तुलसी विवाह के लिए एक बहुत ही कहानी जो प्रचलित है वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। होता ये है कि राक्षस कुल में जन्मी थी वृंदा, जिसे हम आज तुलसी जी के नाम से जानते हैं। और वो ना भगवान विष्णु की बहुत ही बड़ी भक्त थी। और जब वो बड़ी हुई तो उनकी शादी हो गई जलंधर नाम के एक राक्षस से। और चूँकि अब शादी हो गई थी तो वो मतलब पतिव्रता स्त्री थी और पूरे मन से भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। अब एक बार हुआ ये कि देवताओं में और राक्षसों में युद्ध हो गया, मतलब लड़ाई हो गई। और इधर जब जालंधर जी जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि ठीक है, जब तक आप वापस नहीं आते मैं भगवान के सामने बैठकर यज्ञ करूंगी, प्रार्थना करूंगी, और मैं ये जब आप वापस आओगे तभी यज्ञ से उठूंगी। अब चूँकि वो यज्ञ पर बैठी हुई थी, इधर जालंधर जी जो थे वो देवताओं से लड़ाई कर रहे थे, लेकिन सारे जो देवता थे वो हार गए, क्योंकि इधर पे वृंदा जो हैं वो यज्ञ पर बैठी हुई थी। अब सब लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो सारे के सारे लोग मिलके विष्णु जी के पास जाते हैं, विष्णु जी से अपनी समस्या बताते हैं। और विष्णु जी ये कहते हैं कि भाई, वृंदा तो मेरी भक्त है और मैं उससे किसी भी तरह का छल नहीं कर सकता। और देवता ये कहते हैं कि प्रभु, इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है कि हम युद्ध जीत सकें। अगर राक्षस जीत गए तो फिर पृथ्वी का विनाश संभव है। अब इसके बाद विष्णु जी को भी लगता है कि हाँ, ये लोग सही बोल रहे हैं, और वो फाइनली राजी हो जाते हैं। और जो जालंधर का रूप लेकर वो वृंदा के पास जाते हैं। और जैसे ही वृंदा जालंधर को देखती है वो यज्ञ से उठ जाती हैं और उनके पास जाकर उनके चरण स्पर्श करती हैं। और इधर जैसे ही उनका यज्ञ, मतलब जो उनका संकल्प है वो खंडित होता है, तो इधर पे देवता जो होते हैं वो जालंधर को मार देते हैं, मतलब उनका सिर जो है वो धड़ से अलग कर देते हैं। जैसे ही सिर कटता है वो सीधे जाके महल में वृंदा के सामने गिरता है। वो आश्चर्य से देखती है कि मेरे पति का सिर यहाँ है और ये सामने जो खड़े हुए, फिर ये कौन है। तो जैसे ही उनकी तरफ देखती है तो भगवान विष्णु अपने अवतार में आ जाते हैं। और वो कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि वृंदा जो है वो तो उनकी परम भक्त थी। अब वृंदा को सारी चीज़ समझ में आ जाती है और वो इतनी क्रोधित, मतलब इतने गुस्से में हो जाती है कि वो विष्णु जी को एक श्राप देती है कि मतलब अभी के अभी आप पत्थर के बन जाओगे। पर अब ये सब चीज़ें देखकर जो पूरी, मतलब देवता लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, लक्ष्मी माता रोने लगती हैं, सभी उनसे आग्रह करते हैं कि वृंदा, इस तरह से नहीं करो, क्योंकि इस तरह से तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो तुम अपना जो श्राप है इसे वापस ले लो। पर अब वो तो श्राप दे चुकी रहती है, तो वो बोलती है कि ठीक है, ये जो पत्थर हैं ये बाद में वापस से अपने अवतार में आ जाएंगे। जैसे ही वृंदा मतलब अपने पति का सिर लेकर सती हो जाती है, क्योंकि उस समय ऐसा रहता था कि पति की मृत्यु के बाद जो महिलाएं होती थी या तो उनको सती कर दिया जाता था या फिर वो अपने प्रताप से सती हो जाती थी। तो वो सती हो जाती है और पूरी जलकर भस्म हो जाती है, और उनकी राख से एक पौधा निकलता है जिसे हम तुलसी के नाम से जानते हैं। तब भगवान विष्णु जी ये कहते हैं कि ये जो पत्थर है ये शालिग्राम के नाम से हमेशा तुलसी जी के पास रहेगा। और आज के दिन, तुलसी विवाह के दिन, विष्णु जी और तुलसी जी के जो, मतलब शालिग्राम का जो एक पत्थर है उनकी शादी कराई जाती है। तो ये हमारी परंपरा है। और इसे जो है नॉर्मली अभी देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं पता। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई, हम छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये त्यौहार हैं, कहीं ना कहीं से हमारी प्रकृति से भी जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोग इसे इंजॉय करें। खूब पटाखे तो फोड़े, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें कि प्रकृति का भी ध्यान रखना है। और इंजॉय करें, रंगोली बनाएं, दिए जलाएं, खुशियाँ मनाएं। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।